सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है जिसे खत्म कर देना चाहिए। क्या सच में? तो इसे सुनो। है तुझ में वो हिम्मत। मैं मूर्ति की पूजा करता हूं इसलिए तुमने मूर्तियां तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूं इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हटा दे। मैं जल की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो सुखा दे। मैं वृक्षों की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो मिटा दे। मैं उस पर्वतों की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हिला दे। मैं इस मिट्टी की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो? जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य भी, जो सबका जन्मदाता है इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने पाप का नाम मिटा दे। बोल, हिम्मत है तो मिटा दे। क्योंकि सनातन धर्म हम हिंदुओं का मूल मंत्र है, जहां से हमारा उगम हुआ है। लेकिन इसी सनातन से घृणा करने वाले मुस्लिम समाज और साथ ही साथ अब उभर कर आने वाले क्रिश्चियन समाज सामने आकर सनातन का विरोध न करते हुए सनातन को समाप्त करने की बात खुले मंच से कह देते हैं। और वो कोई आम जनता नहीं अपितु मुख्यमंत्री के बेटे और उन्हें उनका पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त स्वयं मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। ये सारी चीजें बड़ी सरलता से हो जाती है क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले कुछ नहीं कहेंगे, ये बात इन लोगों को पता है। इसीलिए आज इस विषय पर चर्चा करना उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जितना ज्यादा आप अपने आप को सेक्युलरिज्म के चश्मे से देखते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर गर्वांगित हिंदू होने का प्रमाण। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और समझते हैं कि साउथ में जहां पर हमारे भगवान का सबसे ज्यादा मंदिर है, धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी कैसे प्रसार कर रही है और इसे आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री से लेकर उनके बेटे तक का किस प्रकार से संयोग है, इसे समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आज का वीडियो आरंभ करते हैं। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, कोरोना इதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। इन्होंने अपने सरल शब्दों में यही कहा है कि सनातन धर्म को अब रोकना नहीं है अपितु सनातन धर्म को खत्म करना है। क्योंकि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और इन जैसे बहुत सारे घातक बीमारी है जिसका अंत करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न तो यह उपस्थित होता है कि सनातन धर्म का अंत करना, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, वो भी तमिलनाडु के अंदर। क्यों किया जाता है पता है? क्योंकि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है एम.के. स्टालिन, जिनके सुपुत्र वहां के राज्य मंत्री है जिनका नाम है उदयनिधि स्टैलिन। अब आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, स्टालिन ये क्रिश्चियनिटी सरनेम है और उदयनिधि ये सनातन का नाम है। वो बात अलग है कि 2 केजी चावल में अपना धर्म परिवर्तन कर लेने वाले और उनसे प्रेरणा लेकर सनातन के विरोध में जाने का ख्वाब देखने वाले ये बात भूल जाते हैं कि जिस काम को ये करने की बात कह रहे हैं, ये बात उनके पूर्वजों को भी हजम ना हो सकी और ना ही उन्होंने कर पाए और ना आप कर पाओगे। लेकिन खुले मंच से सनातन धर्म के विरोधी के वक्तव्य एक साथ किए जाते हैं। इसका सीधा सीधा कारण आप लोग को पता है। अभी अलायंस के माध्यम से INDI एकत्रित आए हुए और अलायंस का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है पता है? सनातन धर्म को समाप्त करना। मुझ पे मत विश्वास करिए, आप इन पर विश्वास करिए। கிடைக்கிற பொழுது இந்த கூட்டணி நீடித்து நிற்க வேண்டும், பாரதிய ஜனதா தோல்வி அடைய வேண்டும், சனாதன தர்மத்தை அழிக்க வேண்டும், அதற்கு எப்பொழுதும் காங்கிரஸ் நமக்கு இருக்க வேண்டும், காங்கிரஸோட நாம சேர்ந்து இருக்கணும். மம்தா பானர்ஜி போன்றவர்களுடைய கருத்து தவறான கருத்துன்னு ஒரு கொள்கை பிரகடனம். அது நீங்க முதலமைச்சர் அந்த கொள்கை பிரகடனத்தை அல்ல அங்கீகரிச்சிருக்காரு. राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक, ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक और शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, जितने भी लोग अलायंस में एकत्रित आए हुए हैं, इन सभी का उद्देश्य सनातन धर्म को समाप्त करने का, ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि इनका कहना है। तो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसको लेकर जानबूझ के कहीं ना कहीं युवकों के मन को भड़काया जा रहा है, जिसके वजह से दंगा फसाद हो। और यह क्लियर कट उद्देश्य इसी प्रकार से दिखाया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर एक और व्यक्तित्व बड़े ही जोरों से आगे बढ़ रहा है जिनका नाम है अन्नामलाई। अब अन्नामलाई से इन लोगों की फटी पड़ी क्यों है आप स्वयं देख लीजिए।
आज से ठीक 5 से 6 महीने पहले मैंने मुंबई के अंदर मोर्चा भी किया था, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्लियर कट बस यही कहा था कि आपको केवल अपने सनातन भाइयों से ही वस्तु लेनी है। मैंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया था या किसी का भी उल्लेख नहीं किया था। ठीक आज से 4 दिन पहले भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी एक वीडियो डाला था, जहां पर 5 लाख से ज्यादा उस लोगों को वीडियो ने देखा है। 1 से 1.5 लाख लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को यह बात सहमति दर्शाती है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सत्य है। लेकिन फिर भी मेरे नाम से कई सारे न्यूज आर्टिकल्स लिखे गए और मेरी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। अब यहां पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक व्यक्ति अपने मंच से, खड़े मन से यह कहता है कि सनातन धर्म को समाप्त नहीं अपितु उसका अंत कर देना चाहिए। और समाप्त और अंत ये दोनों अलग अलग होते हैं। किसी चीज को समाप्त कर दिया जाता है तो उसका आरंभ भी होता है, लेकिन अंत के बाद उसका कोई आरंभ नहीं होता। और सीधे सीधे यही किया गया है कि सनातन धर्म के मंदिरों के ऊपर अपना ताबा तैयार किया जाए। और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा सनातनी मंदिर है, जिसका टैक्स सीधे ही स्टेट गवर्नमेंट लेती है और बची कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में से सनातन मंदिरों की मुक्ति करवाने के लिए भी जो हमने उद्देश्य किया था, उससे सबसे पहला कदम उठाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी के गवर्नमेंट ने। लेकिन इन्हें पता है कि अगर आपको सनातन धर्म का अंत करना है तो तमिलनाडु जैसे, कर्नाटक जैसे और नीचे के जितने भी साउथ के मंदिर है उनके ऊपर अपना कंट्रोल लेना है। और यही सारी चीजें अब हो रही है। और सनातन धर्म के बारे में इसलिए इतनी ज्यादा बकवास चीजें, बातें निकल कर आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो इलेक्शन है उसका असर हम लोग के सामने देखने के लिए मिल रहा है। मानसिकता समझने की बात यह है कि ये मंच के ऊपर आकर ये कह देते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करो, और ऐसा स्लोगन भी तैयार किया जाता है। और जहां हम लोग ये कहते हैं कि केवल अपने भाइयों से वस्तु खरीदे करो, तो हम नफरत फैलाते हैं, हम गंदी राजनीति करते हैं और हम अंधभक्त हैं। बात समझने की इतनी सी है कि जब हम कहे तो हम पर एफआईआर होता है, और जब वो कहे तो उन पर कोई शोर शराबा ही नहीं होता है। क्लियर कट उद्देश्य है। और अपने मुख से भी उदयनिधि स्टालिन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैं जो बात कह रहा हूं उसके ऊपर मैं ठाम तरीके से खड़ा हूं। मुझे एफआईआर का डर नहीं और ना ही मैं अपनी बात से मुकरने वाला है। तो भारतीय संविधान के मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए अलग कानून बनता है और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग कानून बनता है। अब बात सीधी सिंपल सी है। आज से 2 वर्ष पूर्व जिनके नाम से पूरे भारत में एक चर्चा रंगी थी, जिनका नाम था नुपुर शर्मा, अब नुपुर शर्मा की बात कोई नहीं करता है। नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो किताब से पढ़कर कही थी। उसके बाद पूरे देश में क्या हुआ आप लोग जानती है। और भी आप लोग को एक बात बता दूं कि कन्हैया कुमार को मारने के लिए जिस अस्त्र का उपयोग किया गया था और जिस व्यक्ति से वो मिला था, कोर्ट ने उसे रजा कर दे दिया, उसे निकाल दिया है। तो क्लियर कट ये चीजें हमें देखने के लिए मिल रही कि एक व्यक्ति को लेकर इतना बड़ा स्टैंड लेता जाता है और दूसरा व्यक्ति जो खुले मन से कुछ भी कह सकता है उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर गौण कर दिया जाता है। तो निर्णय आपका है कि आपको किसका समर्थन करना है और किसके पक्ष में जाकर खड़ा रहना है। इस